नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एमपीपीएससी के मेंस में आंसर लिखना एक महत्वपूर्ण कला होती है और उसी कला को निखारने का सतत प्रयास श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है और छात्रों को, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर को दिखाया जा रहा है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं। इस सीरीज में पहला जो हम लोगों ने पॉइंट उठाया है वो है 3 अंक वाले प्रश्न और उनका उत्तर कैसे लिखते हैं। उसका फॉर्मेट एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए, आज का जो प्रश्न था, पेपर था ऑनलाइन का, उसी पेपर का एक अच्छा सा उत्तर है हमारे सामने। उस उत्तर को चेक करते हैं। इंग्लैंड की क्रांति के 3 कारण बताइए, ये प्रश्न था और यहाँ पे जो उत्तर लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा गया है, जिसमें 3 में 3 नंबर दिया जा सकता है। इस प्रकार का उत्तर है। तो देखिए, इंग्लैंड की क्रांति के 3 कारण पूछे थे, तो 3 कारण को 1, 2 और 3 कारणों में स्पष्ट किया गया। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और अन्य कारण। ठीक है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत जितनी बातें थी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। जेम्स द्वितीय निरंकुश था, जनता आतंकित थी, संसद में टकराव था और खूनी न्यायालय जैसी बातें थी। ठीक है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि राजनीतिक तौर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, जिसके कारण क्रांति हुई। दूसरा, धार्मिक क्रांति बताई जा रही है, तो धार्मिक कारण बताया जा रहा है। तो धार्मिक कारण में कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी, सत्य बात है। शासकीय सेवा में धर्म के आधार पर पक्षपात किया जाता था, ये भी सत्य बात है, जिसको टेस्ट एक्ट कहते हैं। तो टेस्ट एक्ट की बातें इसमें लिखी गई है। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना की गई थी। धार्मिक अनुग्रह जैसे प्रस्ताव लाए जा रहे थे और प्रोटेस्टेंट वर्ग जो था वो प्रताड़ित था। तो ये धार्मिक कारण क्रांति के लिए कारण बना, ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य कारण, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करना, है ना, विदेश नीति का निष्फल होना, ये भी कारण थे। 3 कारण बताया और 3 कारण के अंदर सारे कारण बता दिए गए। अच्छा, ये प्रश्न का उत्तर बड़ा भी नहीं हुआ है, ज़्यादा शब्द नहीं है इसमें। यदि हम शब्दों को गिने तो लगभग 40 शब्द के आसपास आते होंगे, तो 40 शब्द के आसपास है, पूरा उत्तर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1-2 लाइन में उत्तर देना होता है, मैक्सिमम 30 शब्द होते हैं, लेकिन आप 40 शब्द की सीमा पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को यदि हम लोग देखें तो इस प्रश्न में को कंप्लीट उत्तर माना जाएगा और यहाँ पे 3 में से 3 नंबर दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि मैं उन प्रश्नों की चर्चा आपसे करता हूँ जिस प्रकार से उत्तर लिखें तो आप 3 में 3 नंबर पा सकें। ठीक है। तो ये इस प्रकार का उत्तर है। चलिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुलाबों का युद्ध, कमेंट लिखने के लिए आया गुलाबों का युद्ध और यहाँ पे लिखा गया गुलाबों का युद्ध में कब और कहाँ हुआ वाली लाइन स्पष्ट की गई, फिर घटना, फिर परिणाम, फिर नामकरण इसका क्यों हुआ। देखिए, जब आपसे इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछे तो आपको 3-4 हेडिंग बना के उत्तर लिखना है ताकि एग्जामिनर संतुष्ट रहे और उसको उसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है। तो 1445 से 1485 कब और कहाँ ब्रिटेन में हुआ, ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दी। घटनाएं, लैंकेस्टर एवं यार्क वंशी शासकों के बीच कई क्षेत्रों को लेकर के युद्ध हुआ, कई क्षेत्रों में, ये भी सही बात है। परिणाम हुआ, शक्तिशाली शासक वर्ग ट्यूडर वंश का उदय हुआ, ये भी बात सही है। और इसका नामकरण क्यों हुआ, सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसमें यही थी कि लैंकेस्टर का प्रतीक चिन्ह लाल गुलाब और यॉर्क का सफेद गुलाब था, इसीलिए इसे गुलाबों का युद्ध कहा गया। थोड़ा इसमें ज़्यादा लिखा है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से नंबर नहीं कटेंगे, तो इसमें भी 3 में 3 नंबर दिया जा सकता है पूरा। ठीक है। तो ये था इस प्रकार से दूसरा प्रश्न। आइए तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसमें 3 में 3 नंबर दिया जा सकता है। वो प्रश्न है बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटेन में 1689 में जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने के लिए घोषणा पत्र, परिचय पूरा हो गया। ठीक है। विलियम एवं मैरी ने घोषणा की, ये भी बात हो गई। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। बिल ऑफ राइट्स को पहली बार मैग्ना कार्टा कहा गया था। बिल ऑफ राइट्स 2 है, एक अमेरिका वाला और एक ब्रिटेन वाला। अमेरिका वाला 1215 में घोषित हुआ था मानवाधिकारों के संदर्भ में, उसे भी मैग्ना कार्टा कहा गया, इसे भी मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी 3 में 3 नंबर बड़े आराम से दिया जा सकता है। ठीक है। एक प्रश्न और ले लेता हूं आज के लिए। वो प्रश्न है, यहां से देखिएगा, एंग्लिकन क्या है और इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कि यह सुधारवादी ईसाई संप्रदाय था, सत्य बात है। प्रोटेस्टेंट वर्ग की एक शाखा, ये भी सत्य बात है। सिद्धांत रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच मानता है, मतलब ये भी बात स्पष्ट की गई है। और विशेष 1701 में ब्रिटेन के भावी राजाओं को एंग्लिकन होने की अनिवार्य शर्त रखी गई, ये लाइन भी ठीक लिखी है। तो इसमें भी 3 में 3 नंबर बड़े आराम से दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस प्रकार उत्तर आप लिखेंगे तो 3 में 3। चलिए, एक और है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लैंड की क्रांति का महत्व। तो इंग्लैंड की क्रांति का महत्व यहाँ पे बताया गया है। बिल ऑफ राइट्स से जन अधिकार आया, शांतिपूर्ण क्रांति का संदेश मिला, अमेरिकी क्रांति एवं क्रांतियों के लिए प्रेरणा बना, है ना, निरंकुश शासकों के प्रति विद्रोह का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये बात भी ठीक लिखी है। इसमें भी कोई उत्तर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप उत्तर लिखते हैं तो आप भी 3 में 3 नंबर पा सकते हैं। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज चाहते हैं, इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज 3 मार्कर वाले प्रश्नों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। आंसर राइटिंग की सीरीज अभी कई दिनों तक चलेगी, वो हमें बताएं। और कुछ विशेष टॉपिक्स पर चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप हमें इस टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं हमारी संस्था के माध्यम से, तो हमें संपर्क करें, अपना नंबर कमेंट करें या कमेंट करके बताएं कि आप इसके लिए इच्छुक हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री सुंदरम एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और यह सारी जरूरी चीज़ें आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।